मालो जर के असीर लगते हो, खुदा की कसम बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, साहिब तुम ख़ानदानी फ़कीर लगते हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4-5 रोज़ से सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा ये न्यूज़, शायद आप लोग तक ये बात पहुंच गई होगी। आप लोग ने देख लिया होगा कि बुलंदशहर में के एक गांव में एक बारात गई और निकाह का वक्त हुआ, कादी साहब भी आ गए। तो जो जहेज़ की फहरिस्त होती है वो फहरिस्त लड़के वालों ने पढ़ना शुरू किया। तो उस फहरिस्त में स्विफ्ट गाड़ी लिखा हुआ था, जो स्विफ्ट कार आती है। इनको चाहिए था क्रेटा, क्रेटा की जगह स्विफ्ट कार लिखा हुआ था। अब ये लोगों ने कहा नहीं, हम तो क्रेटा कार का डिमांड किए थे, ये स्विफ्ट लिखा हुआ है। लोगों ने समझाया भाई कार ही तो है, स्विफ्ट है, वो क्रेटा 15-16 लाख शायद इससे ज़्यादा की आती हो। बोला कार ही तो है। फिर सब लोग कहते रहे नहीं मुझे क्रेटा ही चाहिए। दूल्हा अड़ गया कि नहीं, जब तक क्रेटा कार नहीं मिलेगा तब तक निकाह नहीं होगा। लोग समझाते रहे, बुझाते रहे, देखो सारी डिमांडें दे तुम्हारी पूरी हो गई, खाने के सारे आइटम हैं, तुम्हारी यहाँ जो भी इंतज़ामात थे सारे इंतज़ाम तुम्हारी डिमांड के मुताबिक है, फिर मान जाओ। दूल्हा भी अड़ गया, नहीं जब तक क्रेटा कार नहीं तब तक निकाह नहीं। लोगों ने के बहुत समझाने बुझाने तक ये लोग ना माने। फिर आखिर लड़की वाले भी चूँकि होशियार थे, थोड़ा मजबूत थे, अक्सर लड़की वाले झुक जाते हैं अपनी बेटी की मोहब्बत में कि क्या पता बेटी को खुश रखने के लिए, क्या पता अगर यहाँ उसकी डिमांड ना पूरी गई तो घर जाकर के लोग इसको परेशान करें, तंग करें, जो आजकल हर आप आदमी सोशल मीडिया से न्यूज़ पे देखते रहे। कभी इस लड़की को मार दिया गया जहेज़ की वजह से, कभी इस लड़की को जला दिया गया जहेज़ की वजह से, कभी इस लड़की को जहेज़ न लाने की वजह से घर से धक्का मार के भगा दिया गया, कभी इस लड़की ने खुद फांसी लगा ली, कभी इस लड़की ने खुद को आग लगा लिया। इस जहेज़ की लानत की वजह से कितनी बहनें, कितनी बेटियां ज़मींदोज़ हो चुकी हैं, कब्र में सो रही हैं। लड़की वाले ने बहुत समझाने बुझाने तक ना माने। आखिर लड़की वाले भी दबंग थे, उन्होंने फैसला किया कि अब निकाह इससे नहीं होगा, अब निकाह भी नहीं होगा। जब ये अड़े हुए हैं कि हम क्रेटा कार के बिना निकाह नहीं कर रहे हैं, अब हम ये अड़े हैं कि हम निकाह ही नहीं कर रहे हैं। और इन लोगों ने कहा कि ठीक है निकाह नहीं होगा, सब कुछ ठीक है निकाह नहीं होगा, चलो बाराती वापस तो जाएगी मगर ऐसे नहीं जाएगी। इन लोगों ने सारे बारातियों को बंधक बना लिया और गए, हिसाब किताब लिया, हिसाब किताब किया, कितने खर्चे आए, कितने अखराजात आए, इनके मुताबिक जो डिमांडें पूरी की गई हैं, उनके सारे बाराती का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम सारा देखकर 17,25,000 बिल बने। ये कैसे इंतज़ाम हुआ, उनको कैसे दिया गया, इस सारा वीडियो को पहले हम इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो को देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बिरादरी के पंचों ने मिलकर और बड़ी प्यार और सहमति के साथ, पहले तो आप ये बता दें आपके साथ कोई जायज़ती तो नहीं हुई इसमें? कोई जायज़ती नहीं हुई ना? किसी ने कोई मारपीट तो नहीं की? किसी प्रकार की कोई जायज़ती नहीं हुई ना? जोर से बोल दो। नहीं हुई। ठीक है, सबने प्यार मोहब्बत से मिलकर शहादत भाई की बहन और इनका क्या नाम है, जराफत भाई का बेटा, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, मैं बात खोलूंगा नहीं। अब किसी बात को लेकर शादी ना हुई और निकाह नहीं दिया इन्होंने, लेकिन सारी बातों को बिरादरी ने बैठ के सॉर्ट आउट किया बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ में, और सारे खर्चे लगाकर शादी के 17,25,000 रुपये का बिल बना, जो लड़के वालों ने 12,50,000 रुपये अभी दे दिए हैं, और एक सेल्टोस गाड़ी, सॉरी सेल्टोस नहीं, सोनेट, और सोने की चीज़ें अपनी यहाँ गिरवी रख दी हैं सिर्फ इसलिए कि कल ये 4.25 लाख रुपए इनके देकर और अपना सामान वापस ले जाएंगे, अपनी अमानत वापस ले जाएंगे। वो सामान भाई साहब के पास रखा है, भाई साहब से आप पैसे देकर और अपना सामान ले जाए, दोनों पक्ष राजी हैं इनके पास सामान रखने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी को कोई हमारी तरफ से जो बीच के लोग हैं कोई ठेस पहुंची हो, कोई हमारी गलत बात लगी हो, तो हम इसकी अभी यही माफी मांगते हैं। ठीक है जी प्रधान जी, बोलो खड़े होकर। बहुत अच्छी बात है। संदूक और कपड़े की हमें संदूक और कपड़े का कोई मसला है? आपके संदूक और कपड़े अभी आपको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। एक बात और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये बिरादरी का मसला है, जो बात हो गई वो अल्लाह की
आज जहेज की वजह से कितनी बेटियां घर में पड़ी हुई हैं, उम्र ज़्यादा हो गई, 30 हो गई, 35 हो गई, माँ बाप गरीब हैं, वो जहेज का इंतज़ाम नहीं कर सकते। और इस जहेज की लानत, जहेज की जहेज इतनी बुरी चीज़ है कि अच्छी अच्छी मुस्लिम बच्चियां दीन छोड़कर दूसरे मजहब के लोगों के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। आज जहेज की डिमांड की वजह से बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां लिविंग रिलेशनशिप में दूसरों के साथ रह रही हैं, शादी नहीं कर पा रही हैं। आज जहेज की डिमांड की वजह से बहुत गरीब ऐसे घर ऐसे हैं कि जो घर का घर खुद को फांसी लगा लिया, घर का घर जहर खा लिया, बच्ची बड़ी हो गई, शादी के इंतजामात नहीं कर पाए तो घर के घर जहर खा लिए, घर के घर फांसी पर लटक गए। ऐसे वाक़यात आ रहे हैं। हम आहत करें कि हम अपने समाज से, अपने गांव से, अपने बस्ती से, अपने शहर से, अपने ज़िले से, अपने सूबे से और आखिर इस मुल्क से जहेज की जो लानत है, जहेज की डिमांड है, इस बुरी आदत को, इस बुरी लानत को हमें जो है दूर करना है। अजीब मामला है हजरत, देखिए दामाद मांगता है खैरात दीजिए, खैरात दीजिए।